तो दोस्तों वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। हम एनिमल फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लैंड्स की। जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होती है, ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उसके बारे में। जो ग्लैंड्स है वो होती है एक एक्जोक्राइन ग्लैंड और होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्जोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन होती है डक्टलेस ग्लैंड। एक्जोक्राइन ग्लैंड्स में एग्जाम्पल आ जाता है लीवर और पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, और एंडोक्राइन में आ जाता है पेनक्रियाज और पिट्यूटरी। जो पेनक्रियाज जो हमारी एग्जो की तरह भी काम करती है और एंडो की तरह भी काम करती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है। जो एक्जोक्राइन ग्लैंड है हमारी, जो वो सेक्रेट करती है हॉर्मोन्स को थ्रू डक्ट के थ्रू, जैसे कि ये डक्ट बनाई हुई है टारगेट साइट पे, उसे हम एक्जोक्राइन बोलते हैं। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड में ऐड होती है और फिर टारगेट साइट पर पहुंचती है, ठीक है, हॉर्मोन्स का यूजुअली सेक्रेशन करती है हमारी ग्लैंड्स। इसे बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट। और एक्जोक्राइन ग्लैंड है वो मेनली सेक्रीशन एंजाइम्स का, स्वेट का और ऑयल का, इनका करती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ब्रेन का पार्ट समझ लेते हैं। जो ऊपर वाला ब्रेन है इसे बोलते हैं हम सेरिब्रम। ये होती है हमारी पीलियन ग्लैंड और ये किसके ऊपर, एपिथैलेमस के ऊपर होती है। एपिथैलेमस से नीचे होता है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे होती है हमारी पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी भी दो प्रकार की होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और इसे बोलते हैं हम हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बिल्कुल पॉइंट जितनी होती है हमारी पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। जो पिट्यूटरी है वो एक 1 सेंटीमीटर ग्लैंड होती है अप्रोक्सीमेट, और ये लोकेटेड कहाँ होती है, बेस ऑफ द ब्रेन में, इन अ कैविटी शीला टर्की का। इस कैविटी का नाम क्या होता है, शीला टर्की का, जो कि क्या करती है, क्या बनाती है, स्फिनोइड बोन की फॉर्मेशन करती है। जो हमारी पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से लिंक होती है और ये क्या बनाती है, हाइपोफिजियल स्टोक बनाती है। जो पिट्यूटरी है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस और पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। मिडल पार्ट को पार्स इंटरमीडिया, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको हम न्यूरो हाइपोसिस एंड पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हमारी जो पिट्यूटरी है वो किससे लिंक होती है, हाइपोथैलेमस से। किसकी मदद से होती है, हाइपोफिजियल स्टोक की मदद से। ये जो है ये है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें 5 प्रकार के सेल्स होते हैं जिन्हें हम एपिथेलियल सेल बोलते हैं। और जो इसके बीच वाला पार्ट है उसे हम इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। हम शुरू करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम मॉर्फोलॉजी और स्टेनिंग प्रॉपर्टी से 5 टाइप की हम सेल देखते हैं, जिनका नाम होता है, इनका नाम है कोर्टिकोट्रोप, थायरोट्रोप, गोनेडोट्रोप, लेक्टोट्रोप और सोमैटोट्रोप। जो कोर्टिको, थायरो और गोनेडोट्रोप है वो बेसिक होते हैं और जो लेक्टो और सोमैटोट्रोप है वो एसिडिक होते हैं। 40% होता है सेल का। अब हम इनके हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है उससे हॉर्मोन्स आएगा हमारी पिट्यूटरी में और पिट्यूटरी आगे सिग्नल देता है। जो हमारा हॉर्मोन्स है उससे 5 प्रकार के आते हैं, 5-6 प्रकार के जो है हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं या सेक्रेट करती है हमारी हाइपोथैलेमस। सबसे पहले है हमारी CRH। इसकी फुल फॉर्म होती है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कोर्टिकोट्रोप में जाती है। फिर ACTH, जिसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जो एड्रीनल कोर्टेक्स में जाएगी। फिर आता है हमारा जो सेकंड हार्मोन है वो TRH है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोप में जाती है। और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, और जो थायराइड है उसमें T3 और T4 में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आता है हमारा GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, गोनेडोट्रोप में जाती है। 2 हार्मोन का सेक्रेशन करती है, FSH और LH। FSH होता है हमारा फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH होता है ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, आगे जाके गोनेड्स में मिलते हैं।
है हमारा GHIH। GHIH की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी है तो इसलिए मैंने ये साइन लगाया हुआ है। रिलीजिंग होगा तो ये है। GHRH का होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका इनहिबिटरी हार्मोन्स। सोमैटोट्रोप्स में जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन करते हैं, थ्रू आउट बॉडी में मिल जाते हैं। फिर आता है PRIH, यहाँ भी आई है, इनहिबिटरी है तो इन आई जाएगा। जो PRIH के प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स बोलते हैं। लैक्टोट्रोप में जाता है, प्रोलैक्टिन करता है और मिल्क प्रोडक्शन का में हेल्प करता है ये प्रोलैक्टिन। ठीक है, जितने भी ये हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस से यार पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं ओनली इसको। PRIH को छोड़कर, कैटाकोलामाइन भी बोलते हैं इसका नाम हम, इसको छोड़कर सारे के सारे क्या है? पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। अब हमने थोड़ी सी इनकी सब यूनिट्स देख लेते हैं, FSH, LH और TSH की। इनकी फुल फॉर्म लिखो कमेंट में जल्दी जल्दी। FSH क्या था? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या था? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। TSH क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो FS है उसमें दो सब यूनिट होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा 89 की होती है, बीटा 112 की होती है। और जो हमारा LH है उसमें अल्फा 89 की है, सेम है, और बीटा जो 115 की है वो अलग है। और TSH में अल्फा यूनिट हमारी सेम है, बीटा हमारी FSH से सेम है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हमारी ये हेटेरोडाइमर अल्फा और बीटा यानी कि अलग अलग। हेटेरोडाइमर क्या? हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, डाइमर का मतलब होता है दो। क्यों? देखो इनकी दो यूनिट है लेकिन हेटेरो है, अलग अलग है ना सब यूनिट्स। तो ये क्या है? हेटेरोडाइमर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। अल्फा यूनिट सिमिलर है सबकी और जो बीटा यूनिट है वो डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जो HCG है फ्रॉम प्लेसेंटा अल्फा और बीटा यूनिट से जाता है, और जो प्रोलैक्टिन है उसमें 198 अमीनो एसिड की यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स को हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, 191 अमीनो एसिड के होते हैं, 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा इसका फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन्स है तो ग्रोथ कराता है सेल की, टिश्यू की, और प्रोलिफरेशन को कज करता है। इसका मतलब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और साइज ऑफ सेल को भी ये इंक्रीज करता है। ग्रोथ हार्मोन्स प्रोमोट करता है बोन मिनरलाइजेशंस को, स्टिमुलेट करता है लीवर को ताकि वो रिलीज कर सके सोमैटोस्टेसिन टी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर सोमैटोमेडिन सी रिलीज नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन्स काम ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लीवर को स्टिमुलेट करता है ताकि सोमैटो मेडिन सी रिलीज हो सके। अब हम कंडीशंस देखेंगे। अगर जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो नॉर्मल है और जो सोमैटोमेडिन सी है वो अबसेंट है, तो क्या इससे ग्रोथ हो पाएगी? इससे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोमैटोमेडिन सी होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स का होगा। अब देखते हैं हम कंडीशन क्या होती है ग्रोथ हार्मोन की, लिंक्ड विद डीप स्लीप। यानी कि ग्रोथ हार्मोन, हम ऐसा नहीं बोला जाता कि अच्छे से सो तो ग्रोथ हार्मोन अच्छा रहता है, अच्छे से हाइट बढ़ेगी आपकी, अच्छी नींद आएगी, तो ठीक है ऐसे ही है। तो इसका लिंक होता है ग्रोथ हार्मोन का डीप स्लीप से। अच्छे से आप सोओगे आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बनेगा। और इसके डिसऑर्डर भी होते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम हो गया चिल्ड्रन में तो उसमें कौन सी डिसीज आएगी? ड्वार्फिज्म की आएगी, मतलब कि वो बौना रह जाएगा। अडल्ट में हो गया तो नो डिफिशियंसी। अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया चिल्ड्रन में, गैगेनेटिज्म आता, मतलब कि 7 फुट के व्यक्ति हो जाते हैं बनने। और अडल्ट में आएगा तो एक्रोमेगली आती है, होती है। अब जो हमारा गिग्नेटिज्म है उसमें क्या है? जो हाइट है वो 7 फीट की हो जाती है, बॉडी पतली सी होगी, लीन होगी, हाई बोन डेंसिटी होती है, और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम जो है उस हाई बोन डेंसिटी की वजह से होएगा। पीछे सोमैटोमेडिन सी की बात की थी, अब उसी पे एक हमारी कंडीशन आ गई है लोरेन ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल होता है लेकिन जो सोमैटोमेडिन सी है वो अबसेंट होता है, जो क्या कज करेगा? वो लोरेन ड्वार्फिज्म को कज करता है। अब आते हैं हम इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। जो ग्रोथ हार्मोन है स्टिमुलेट करता है लीवर को वो रिलीज कर सके ग्लूकोज को इन दी ब्लड्स में, जो कि हाइपरग्लिसमिक इन नेचर होती है। ठीक है,
उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन है स्टिमुलेट करता है स्केलेटल मसल्स को और एडिपोज टिश्यू को, जो कि नॉट टू एब्जॉर्ब्स द ग्लूकोज, तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर आता है लिपिड्स में, जो ग्रोथ हार्मोन कीटोजेनिक नेचर के होते हैं, रिलीज करते हैं ये फ्री फैटी एसिड को फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन सेल विल प्रीफर द यूटिलाइज ऑफ लिपिड ओवर ग्लूकोज और प्रोटीन को अच्छे से कन्वर्ट कर देती है। जो प्रोटीन है इसमें एनाबॉलिक इन नेचर होता है, तो प्रोटीन एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इंक्रीज करती है ग्रोथ हार्मोन परमिएबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड की फॉर दी शेल्स। हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पहले इसका थोड़ा सा हम डायग्राम देखें। हमने देखा था हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट था। ठीक है, जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके साथ लिंक होती है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टोक से होती है। ठीक है, इसका पूरा नाम था हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टोक्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, इसमें क्या होती है, दो प्रकार की न्यूक्लियाई होती है। एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो कि एडीएच या वैसोप्रेसिन बोलेंगे, और दूसरे का नाम होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। और जो हमारी एडीएच की फुल फॉर्म है वो होती है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, या इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। हमारी एडीएच और ऑक्सीटोक्सिन है वो दोनों की दोनों 9 अमाइनो एसिड से बनी हुई है। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, जो रिड्यूस करता है यूरिनेशन को रिड्यूस करता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। फ्यू डायूरेटिक्स होते हैं, यानी कि जो यूरिन को लाने में हेल्प करते हैं, यानी कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन्हें हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, हमारा एडीएच है यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन से ही क्या काम करता है, ये किडनी में H2 एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज कराता है, आर्टियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है आर्टियोल्स को, और जो हमारा बीपी होता है उसको भी इंक्रीज करता है, और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उसमें H2 का लॉस है वो कम कर देता है। जो हमारा बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा, और जो ब्लड की वॉल्यूम है वो भी कम होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, हाई ऑस्मेटिक प्रेशर होगा। अगर हमारा जो बीपी कम होगा तो उसमें क्या है, H2 का लॉस हो रहा है, तो ये क्या करता है, सिग्नल देता है या एक्टिवेट करता है ओस्मो रिसेप्टर को इन दी, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये ओस्मो रिसेप्टर हैं डिटेक्ट करते हैं हाई ऑस्मेटिक प्रेशर को, फिर हाइपोथैलेमस के पास जाता है, फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच को रिलीज करेगा, फिर वो किडनी स्वेट्स ग्लैंड आर्टरीज पे काम करेगा। एंड जो अल्कोहल है वो इनहिबिट करता है एडीएच के सेक्रेशंस को। अब एक कंडीशन आती है डायबिटस इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, जो एडीएच का सेक्रेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और जो एडीएच के रिसेप्टर है वो नॉन फंक्शन, मतलब जो फंक्शन नहीं करते, डाइल्यूटेड यूरिन आता है, पोलीयूरिया हो जाता है, मल्टीप्लाइंग मिक्सचुरेशन करना पड़ता है, यूरिन आएगा विदाउट ग्लूकोज के, तो डायबिटीज इंसिपिडस इस कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन कहाँ था, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में था। ऑक्सीटोसिन था 9 अमाइनो एसिड का बना हुआ था। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक तो यूट्रस में जो यूटेराइन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में और हेल्प कराता है डिलीवरी में, क्योंकि ये यूटेराइन जो स्मूथ मसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करेगा और डिलीवरी में हेल्प करेगा। एक होता है मेमरी ग्लैंड में, मिल्क इजेक्शन में काम आता है, मिल्क प्रोडक्शन में हमारा प्रोलैक्टिन काम आता है, मिल्क इजेक्शन में हमारा ऑक्सीटोसिन काम आता है, वो मिल्क में भी प्रेजेंट होता है। ऑक्सीटोसिन मेल पे इफ़ेक्ट नहीं डालता है, लेकिन फीमेल में वो इफ़ेक्ट डालता है प्री मैच्योर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में और अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में। अब हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की। पार्स इंटरमीडिया कहते हैं रूडिमेंट्री इन अडल्ट ह्यूमंस में, हाउएवर वेल डेवलप्ड होता है एम्फीबियन और बर्ड में। रिलीज करता है MSH यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात करते हैं सेल्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया। सेल्स होते हैं, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है MSH। ठीक है, MSH अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, जो कि प्रीडोमिनेंट होता है। अब ये हमारी स्किन है, इसमें MSH आया, मिलेनोसाइट बनेगा, मिलेनिन प्रोडक्शंस होगी, पिगमेंट जो कि मिलेनिन क्या करती है, पिगमेंट देती है स्किन को, और जो हमारी टायरोसिन से हम मिलेनिन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टायरोसाइनेज एंजाइम की मदद से। हमारा मिलानिन है वो प्रोवाइड कराता है पिगमेंट स्किन्स को और प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम हार्मफुल सन रेडिएशन, जो कि होती है यूवी रेज। एल्बिनिज्म की बात करते हैं। जो एल्बिनिज्म एक कंडीशन होती है, ह्यूमंस में भी देखने को मिलेगी और अदर एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इंडिविजुअल फेल होता है सिंथेसाइज करने में मेलेनिन, इसमें मतलब कि वो मेलेनिन के अपोजिट होती है एल्बिनिज्म, इसमें मेलेनिन नहीं बना पाता, पिगमेंट है वो अपसेंट होते हैं। कंडीशन क्या होती है, ड्यू टू
होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से होती है, कंडीशन फॉर टायरोसाइनेज की वजह से होती है। एक होता है मेलेनिज्म। मेलेनिज्म में जो स्किन कलर है वो डार्क कलर का होता है और ये एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन की वजह से होता है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आज हमने जो है पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी के पार्ट के बारे में पढ़ा, तीनों मतलब कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और पार्ट्स इंटरमीडिएट के बारे में, और कुछ टर्म के बारे में जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोटो बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।